कितनी मोहब्बत है। भाग 25। मोना जो चाहती थी वो हो चुका था। मीरा अपने कमरे में थी। उसने बाथरूम में जाकर मुंह धोया और फिर से पढ़ाई में लग गई। कुछ देर बाद निधि उसके पास आई और कहा, अरे कितना पढ़ेगी यार, मम्मा ने नीचे खाने के लिए बुलाया है, चलो तुम जाओ, हमें भूख नहीं है। मीरा ने बिना निधि की ओर देखे कहा, भूख क्यों नहीं है? निधि आकर उसके पास बैठ गई। बस ऐसे ही, तुम जाओ, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। निधि ने उसका चेहरा अपनी ओर करके हुए कहा, क्या हुआ, इतना गुस्सा किससे हो? हम क्यों गुस्सा होंगे, चाहे वो किसी को भी गले लगाए। मीरा ने गुस्से में दिल की बात कह दी। गले लगाए मतलब कौन? किसने गले लगाया तुम्हें? निधि ने हैरानी से कहा। हमें नहीं, उन्हें, अक्षत जी को, उस मोना ने। मीरा ने कहा। ओ अच्छा, वो, इसमें गलत क्या है, वो भाई की गर्लफ्रेंड है, गले लगा सकती है, निधि ने कहा। तुम कुछ नहीं समझोगी, मीरा ने झुंझलाकर उठते हुए कहा। अरे तुम समझाओ मुझे, आखिर मोना के गले लगाने से तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओ अच्छा अच्छा, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना इस बात से? निधि ने बात को समझते हुए कहा। मीरा निधि के सामने आई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर घूरते हुए कहा, हमें क्यों जलन होगी, तुम्हें हो रही है। निधि ने भी मीरा की नकल करते हुए कहा, नहीं हमें नहीं हो रही है। मीरा की ओर से बहस जारी थी। हो रही है बाबू। निधि भी उससे 2 कदम आगे थी। उफ, मीरा कहते हुए जाने लगी तो निधि ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, अच्छा सुनो। मीरा ने कहा, मैं जो भी पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना, निधि ने कहा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, क्या तुम्हें अक्षत भाई पसंद है? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि ने उसके भाव समझते हुए प्यार से कहा, देखो मीरा, तुम्हारा जवाब हम जानते हैं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है, पसंद करती हो उन्हें? मीरा ने धीरे से कहा। निधि ने सुना तो उसे गले लगा लिया और खुशी से भरकर कहा, स्टूपिड, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मीरा ने हैरानी से पूछा। पागल हो क्या, बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी बन जाएगी, फिर तुम हमेशा यहीं रहोगी। कहते हुए निधि ने एक बार फिर मीरा को गले लगा लिया। मीरा मुस्कुरा उठी, उसके मन का डर भी जाता रहा। उसने धीरे से कहा, थैंक यू हमें समझने के लिए। हमें नहीं पता ये सब कब कैसे हुआ, बस हो गया, ऐसे ही होता है। वैसे मुझे लगा भी था कुछ ना कुछ तो जरूर होगा तुम दोनों के बीच, निधि ने सोचते हुए कहा। कैसे? मीरा ने पूछा। अरे सिंपल है, 2 अलग अलग सोच वाले लोग ही साथ होते हैं हमेशा। जैसे तुम शांत हो और भाई गुस्से वाले, तुम सबसे प्यार से बात करती हो और भाई वो बस अकड़ता रहता है। और तो और भाई का रंग भी तुमसे सांवला है। निधि ने अक्षत की कमियां और मीरा की खूबियां गिनाते हुए कहा। निधि की बात सुनकर मीरा हंसने लगी और कहा, इसमें सांवला गोरा कहाँ से आ गया? अरे होता है, भाई अपने कलर को लेकर बहुत सेंसिटिव है, बताया नहीं उन्होंने तुम्हें? निधि ने कहा। हमारी उनसे इतनी बातें नहीं होती, मीरा ने धीरे से कहा। आए हाय, कितना शर्मा रही हो ना तुम, निधि ने उसे छेड़ते हुए कहा। तुम मजे न लो हमारे, मीरा ने कहा। अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे, तुम्हारा पेट तो भाई को देखकर भर गया होगा, लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। दोनों खाना खाने के लिए नीचे चली आई। दोनों खाने के लिए आकर बैठी, बाकी सब भी आ चुके थे, बस अक्षत नदारद था। मीरा की नजरें उसे ही तलाश रही थी। अर्जुन ने देखा तो कहा, क्या हुआ मीरा, कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी नहीं, बस ऐसे ही, मीरा ने झेपते हुए कहा, जबकि अर्जुन जानता था मीरा की नजरें किसे ढूंढ रही हैं। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। राधा ने सबके लिए खाना परोसा, सभी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मीरा निधि के साथ ऊपर चली आई। नजर अक्षत के कमरे की ओर चली गई, लेकिन वो वहां नहीं था। निधि ने देखा तो कहा, अरे आ जाएंगे भाई। कहते हुए मीरा अंदर चली आई।
निधि भी उसके पीछे पीछे चली आई। मीरा अंदर आकर बैठ गई तो निधि ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा मीरा, तुमने भाई को बताया? देन यू लाइक हिम? नहीं, मीरा ने कहा। क्यों नहीं बताया? निधि ने सवाल किया। तुम तो जानती हो ना, उनकी जिंदगी में पहले से कोई और है। हम उन्हें पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं सकते। मीरा बोलते बोलते उदास हो गई। अबे तेरी, मोना को तो मैं भूल ही गई। वो तो भाई को लेकर बहुत सीरियस है यार, और भाई भी उसे पसंद करते हैं, निधि ने कहा। हाँ, इसीलिए उनसे नहीं कहा। उनके मन में क्या है ये जाने बिना उनसे अपने मन की बात कहना शायद सही नहीं होगा। वो बहुत अच्छे हैं निधि, और हम उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, मीरा ने बेचारगी से कहा। तो फिर तुम क्या करोगी मीरा? निधि ने चिंता जताते हुए कहा। इंतजार करेंगे, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। कब तक? निधि ने मीरा का मन टटोलने की कोशिश की। जिंदगी भर। अगर वो हमारी किस्मत में होंगे तो हमें जरूर मिलेंगे, मीरा ने कहा। तुम सच में पागल हो मीरा, निधि ने बेचैन होकर कहा। इश्क में पड़े हुए इंसान को पहले पहले पागल ही कहा जाता है। मीरा नम आंखों से मुस्कुरा दी। निधि उठकर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा प्यार भाई को खींच लाएगा, कोई माने या ना माने। मैंने तो तुम्हें अपनी भाभी मान लिया है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब तुम दुल्हन बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आओगी। मीरा शर्मा के निधि में सिमट गई और कहा, निधि, हम खुशनसीब हैं जो हमें उनसे प्यार हुआ, पर उससे भी ज्यादा खुशनसीब हैं जो हमें तुम्हारी जैसी दोस्त मिली, जो हमें इतने अच्छे से समझ सकती है। अरे बस करो, इतनी तारीफ की आदत नहीं है मुझे, निधि ने मीरा से दूर होकर कहा। अच्छा पगली, मीरा भी मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं और फिर अपनी अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गईं। खाना खाने के बाद अर्जुन नीचे ही हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। अक्षत जब बाहर से आया तो उसे देखकर अर्जुन ने पास बैठे दादू से जोर से कहा, दादाजी, कल रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी ना? अक्षत ने सुना तो अर्जुन की ओर देखा, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। नहीं, ठंड तो बिल्कुल नहीं थी कल रात। दादाजी अर्जुन की बात नहीं समझ पाए, लेकिन अक्षत कुछ कुछ समझ रहा था। वो रुक गया तो अर्जुन ने कहा, हाँ नहीं थी, तभी अक्षत कल बाहर सोफे पर ही सो गया था। अक्षत बाहर क्यों सोया था? उसके पास उसका कमरा है ना, दादाजी ने कहा। हाँ, लेकिन सोफा ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना शायद, इसीलिए। मैं क्या कह रहा हूँ दादाजी, लड़का बड़ा हो गया है, लगे हाथ इसकी भी बैंड बजवा देते हैं। अर्जुन ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा तो दादाजी हंसने लगे और अक्षत से अपने पास आने का इशारा किया। अक्षत उनके पास आया तो दादाजी ने कहा, सुना भाई क्या कह रहा है? इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको जल्दी है इनकी करवा दीजिए, अक्षत ने कहा। अरे दादाजी, मैंने तो लड़की भी देख रखी है, कहते हुए अर्जुन ने जेब से फोन निकाला और रात में क्लिक की हुई मीरा अक्षत की तस्वीर अक्षत के सामने करते हुए कहा, अच्छी है ना आंसू, पसंद आई? अक्षत ने देखा तो सिट्टी पिट्टी गुम। उसने अर्जुन के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर अकड़ थी, अब एकदम से बेचारगी के भाव थे। दादाजी ने देखा तो कहा, लाओ भाई, हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें। हाँ दादू, लीजिए, कहते हुए अर्जुन ने जैसे ही फोन दादाजी की ओर बढ़ाया, अक्षत ने बीच में ही लपकते हुए कहा, अरे दादू, इतनी अच्छी भी नहीं है, तुम दिखाओ तो सही, दादाजी ने कहा। अक्षत का ध्यान दादू की ओर पाकर अर्जुन ने एक बार फिर फोन उसके हाथ से छीन लिया और कहा, ये नहीं दिखाएगा, मैं ही दिखाता हूँ। बेचारा अक्षत आंखों ही आंखों में अर्जुन से रिक्वेस्ट कर रहा था और अर्जुन को उसकी इस हालत पर हंसी आ रही थी। अर्जुन ने फोन ऑन करके तस्वीर दादाजी को दिखाते हुए कहा, देखिए दादाजी, कैसी लगी? अर्जुन की इस हरकत पर अक्षत ने अपना सिर पीट लिया। दादाजी ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, ये तो कैटरीना कैफ है। अक्षत ने दादाजी के मुंह से ये नाम सुना तो हैरानी से दोनों की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हाँ तो अपना अक्षत भी सलमान खान से कम है क्या? दादाजी, अपने कमरे की दीवार पर बस इसी फोटो को लगा रखा है इसने।
अक्षत ने सुना तो उसे थोड़ी राहत हुई कि अर्जुन ने उसका सच नहीं बताया। तभी दादाजी ने कहा, अरे ये सलमान खान को नहीं मिली, इसे कहाँ से मिलेगी? तू ना बड़ा शैतान हो गया है अर्जुन, अपने दादा से मजाक कर रहा है। कहते हुए दादाजी अर्जुन का कान पकड़कर खींच देते हैं। अक्षत मुस्कुराने लगता है। दादाजी उठकर चले जाते हैं तो अक्षत अर्जुन की बगल में आकर बैठ गया और कहा, थैंक्स, दादू को नहीं बताया आपने। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने कहा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अक्षत ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा। बस कर कमीने, और कितना झूठ बोलेगा खुद से? तेरे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तू उसे कितना पसंद करता है, अर्जुन ने कहा। भाई, अक्षत ने मासूमियत से कहा। क्या नहीं करता? तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर मेरा दोस्त ठीक रहेगा, अर्जुन ने उठते हुए कहा। अक्षत पीछे से आया और रोकते हुए कहा, आई लव हर। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कितना वक्त लगाया तूने ये बात समझने में, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। अब जल्दी से मीरा को दिल की बात बता दे। नहीं भाई, अभी नहीं कह सकता, अक्षत ने कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। मीरा से पहले मुझे मोना को समझाना होगा कि मैं मीरा को पसंद करता हूँ। मीरा की दिल की बात भी मैं नहीं जानता, उसके दिल में क्या है ये जाने बिना उससे ये सब कहना सही नहीं। उसके एग्जाम्स भी हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अक्षत ने कहा। मोना को हम सब संभाल लेंगे, तू बस मीरा पर ध्यान दे। वैसे भी 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा है, जाने से पहले उसे बता देता तो सही रहता, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अर्जुन ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा। रात बहुत हो गई है, चल चलते हैं सोने, अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप चलिए, मैं आता हूँ, अक्षत ने कहा और किचन की ओर चला गया। अर्जुन ऊपर चला गया। किचन में आकर अक्षत ने वहां खड़ी राधा को पीछे से हक किया तो राधा ने कहा, आशु क्या हुआ बेटा, सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, अक्षत ने उदास होकर कहा। राधा उसकी ओर पलटी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अच्छा बताओ क्या बात है? अक्षत ने नजरें झुका ली और कहा, कल सुबह जाना है, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। पगला, तू कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है? 1 महीने की तो बात है, फिर तो यहीं आना है वापस, और नीता सोमित जी है ना वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, राधा ने प्यार से कहा। लेकिन आप तो नहीं होंगी ना वहाँ, मैं आपको बहुत मिस करूंगा, अक्षत ने उनके गले लगते हुए कहा तो राधा की आंखें भी नम हो गई। वो अक्षत का सर सहलाने लगी। आज से पहले अक्षत उनकी आंखों से कभी दूर जो नहीं गया था। राधा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, भूख लगी है, हाँ मैं खाना लगाती हूँ, राधा ने कहा। नहीं खाना नहीं खाना, अक्षत ने प्लेटफॉर्म पर बैठते हुए कहा। फिर क्या खाओगे? राधा ने पूछा। मैगी, लेकिन मैं खुद से बना लूंगा, आप जाकर सो जाइए, अक्षत ने कहा। मैं बना देती हूँ बेटा, राधा ने कहा। नहीं माँ, आप जाओ प्लीज, गुड नाइट, अक्षत ने राधा को किचन से बाहर करते हुए कहा। राधा चली गई। अक्षत अपने लिए मैगी बनाने लगा। ऊपर निधि और मीरा पढ़ते पढ़ते थक गई। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। निधि ने किताब साइड में रखते हुए कहा, यार मीरा भूख लगी है। हाँ भूख तो हमें भी लगी है, मीरा ने कहा। तो फिर पिज्जा ऑर्डर करें, निधि ने अपना फोन उठाते हुए कहा। इतनी रात में खामखा परेशान होगा दुकान वाला, हम किचन से ही कुछ ले आते हैं, मीरा ने कहा। किचन में इस वक्त क्या मिलेगा, निधि ने कहा। अरे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिला तो हम तुम्हारे लिए चाय ले आएंगे, मीरा ने उठते हुए कहा और जाने लगी। मीरा, निधि ने पीछे से कहा। हाँ, मीरा ने पलटकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू, निधि ने मुस्कुराकर कहा। मीरा भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नीचे किचन में आई तो अक्षत को वहां देखकर हैरान रह गई और कहा, आप यहाँ इस वक्त, आप सोए नहीं? मीरा की आवाज सुनकर अक्षत पलटा। मीरा को वहां देखकर उसे अच्छा लगा तो उसने कहा, भूख लगी थी इसलिए अपने लिए कुछ बना रहा था। इतनी रात में हमें कह देते, हम बना देते, मीरा ने कहा। अरे इट्स ओके, वैसे भी मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, अक्षत ने कहा।
मीरा आगे आई और ड्रॉ खोलकर देखने लगी, लेकिन नमकीन और बिस्किट के अलावा वहां कुछ नहीं था। अक्षत ने देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? वो निधि को भूख लगी थी तो उसके खाने के लिए कुछ लेने आए थे। मीरा ने कहा, थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ, निधि के लिए भी ले जाना। अक्षत ने कहा ताकि मीरा वहीं रुक जाए और वो उसे जी भरकर देख सके। मीरा वहीं रुक गई तो अक्षत ने कहा, बैठो, हम ठीक है। कहते हुए मीरा ने अपनी पीठ प्लेटफॉर्म से लगा ली। अक्षत मैगी बनाने लगा। जैसे ही उसने बर्तन से ढक्कन हटाया, भाप से उसकी उंगली जल गई और दर्द की वजह से उसके मुंह से निकला, आउच। देखा, जल गई ना। आपका ध्यान कभी सही जगह नहीं रहता। बहुत दर्द हो रहा होगा ना, रुकिए, हम कुछ लेकर आते हैं। कहकर जैसे ही वो जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो गर्म था, आपको दर्द हो रहा होगा, वरना आप चीखते नहीं ना। मीरा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। श्श। अक्षत ने अपनी उंगली मीरा के होठों पर रख दी और कहा, बहुत परेशान होती हो तुम। ठीक हूँ मैं। मीरा अक्षत की आंखों में देखती रही तो अक्षत उससे दूर हुआ और कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, मतलब हाँ, मीरा से बोला नहीं गया। अक्षत मुस्कुराने लगा और कहा, चलो तुम भी खा लेना। अक्षत ने मैगी बनाई और 3 कटोरी में डाला, 2 मीरा की ओर बढ़ा दी और 1 खुद लेकर वहीं खड़ा होकर खाने लगा। जैसे ही वो पहला निवाला खाने को हुआ, रुक गया। उसने देखा मीरा उसे ही देख रही है। अक्षत ने चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दी। मीरा ने खाया और कहा, अच्छा बना है। सोचो, मेरी फ्यूचर वाइफ कितनी लकी होगी ना, उसे बैठे बिठाए इतना अच्छा कुक मिल जाएगा। अक्षत ने अगला निवाला खुद खाते हुए कहा। अक्षत की इस बात पर मीरा मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगी, लकी तो हम हैं ही अक्षत जी, जिसे आपका साथ मिला। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अक्षत ने मीरा को मुस्कुराते देखकर कहा, तुमसे किसी ने कहा है क्या? मीरा ने कहा, यही कि तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा अक्षत से नजरें चुराने लगी और कहा, हम जाते हैं, निधि इंतजार कर रही होगी। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने पीछे से गाना शुरू कर दिया। यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मीरा ने सुना तो चलते चलते रुक गई और बिना पलटे कहा, रात बहुत हो गई है। जानता हूँ, अक्षत ने कहा। गुड नाइट कहकर वो वहां से चली गई। गुड नाइट, अक्षत ने कहा और मीरा को जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मीरा ऊपर आई और निधि की ओर मैगी बढ़ा दी। वाह, तुमने बनाई? निधि ने सवाल किया। नहीं, अक्षत जी ने, वो नीचे ही थे किचन में, तो उन्होंने तुम्हारे लिए भी बना दी। मीरा ने उसके पास बैठते हुए कहा। क्या बात है, तुम और भैया साथ साथ थे, कुछ हुआ? निधि ने मैगी खाते हुए कहा। क्या मतलब? मीरा ने हैरान होकर पूछा। अरे मतलब रोमांटिक बातें बातें, निधि ने कहा। क्या तुम भी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाओ चुपचाप, मीरा ने कहा और दोनों मैगी खाने लगी। खाने के बाद दोनों सोने चली गई। मीरा की सोते ही आंख लग गई और निधि भी कुछ देर बाद सो गई। अक्षत अपने कमरे में बैठा अपना बैग पैक करने में लगा हुआ था। मीरा की यादों ने उसे घेर रखा था। चाहकर भी वो खुद को उनसे दूर नहीं कर सकता था। उसने सामान रखा और लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। सुबह 6 बजे उसकी ट्रेन थी। वो जल्दी उठ गया, तैयार होकर नीचे आया, लेकिन मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। शुभ भी आ चुका था। उसने अक्षत का सामान गाड़ी में रखा। अक्षत बार बार पलटकर निधि के कमरे की ओर देख रहा था। जाने से पहले एक बार मीरा से मिलना चाहता था, लेकिन मीरा सो रही थी। अक्षत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मीरा से मिलना भी पॉसिबल नहीं था। अक्षत ने सबके पैर छुए और वहां से निकल गया। जाते जाते उसने पलटकर एक बार फिर कमरे की ओर देखा, पर मीरा नजर नहीं आई। अक्षत उदास चेहरा लेकर वहां से चला गया। आंखों में आई नमी शुभ न देख ले, इसलिए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया। अब क्या होने वाला है?
क्या सच में अक्षत मीरा को मिले बिना ही चला जाएगा, या मीरा उसे मिलने के लिए जरूर आएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए आराधना वॉइस में। आज की इस कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।